हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होगे और मैं भी ठीक हूँ। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मेरा मॉर्निंग शुरू हुआ था 6 बजे। आज मुझे उठने में लेट हो गया, इसलिए मैंने सुबह कुछ नहीं पढ़ाई की। कल रात को मैं लेट सोई थी, 1 बजे तक मैंने पढ़ाई की थी। उसकी वजह से मैं उठी थी लेट और मेरा सवेरे कुछ पढ़ना नहीं हुआ, तो पूरा मूड ऑफ चल रहा है। ये क्या होता है ना कि सवेरे हम 5 या 10 मिनट या एक कितना भी कुछ पढ़ लेते हैं तो रहता है ना कि मॉर्निंग में हमने कुछ तो भी पढ़ा है। और ये भी सेटिस्फेक्शन था कि रात को पढ़ लिया, चलो मॉर्निंग में नहीं पढ़ा था तो। बट ये है कि हमको डेली कुछ ना कुछ पढ़ना होता है। एज अ हाउस वाइफ हमको बहुत सारे काम होते हैं और साथ ही साथ पढ़ाई भी करना होता है। लेकिन पढ़ाई को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि काम हमको ज़िंदगी भर करना है, काम नहीं छूटने वाला। लेकिन पढ़ाई करने का चांस सिर्फ अभी है, इसके बाद नहीं मिलेगा। ससुराल में जो रहती हैं लेडीज़, जिनके बच्चे, वो मेरी बातों को अच्छे से समझ पाएंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और आपको ना मैं इस वीडियो में अपनी एक स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट कैसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना सीटेट का पेपर 1 क्लियर किया था। मैंने वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे तो नहीं किया था, पर सेकंड अटेम्प्ट में वो क्लियर हो गया था सीटेट पेपर 1। और उसके पीछे ना क्या स्ट्रैटेजी थी वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। क्या है कि सब बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर लगाओ सॉल्व हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले आपको कुछ थ्योरी पता होगा, कुछ नॉलेज होगा, तभी तो आप प्रीवियस ईयर लगाओगे और आंसर सही करोगे। तुक्का कितना मारोगे? तो मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने क्या किया था। मैंने क्या किया था कि जितनी भी सब्जेक्ट है उन सब की मैराथन्स देख ली थी। और पूरी मैराथन्स देखने के बाद मतलब एक दिन 4 दिन में आप 4 मैराथन देख सकते हो चारों सब्जेक्ट की। तो पूरी मैराथन देखने के बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे। और उसके बाद फिर पेपर 1 तो वैसे ही ईजी होता है, तो उसके लिए मैंने कोई क्लास परचेस नहीं की थी। सिर्फ मैराथन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही मेरा वो क्लियर हो गया था। मार्क्स तो अच्छे नहीं थे, बट मैं क्लियर हो गया था। फिर मैंने पेपर 1 के लिए दोबारा फॉर्म भी नहीं भरा कि अब वो क्लियर है, वो काम का ही नहीं तो क्या भरना। तो वैसे ही आप कीजिएगा। पेपर 2 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे पेपर 1 का भी कर रहे हैं, तो पहले पूरी मैराथन्स देख लीजिए। मैराथन देखने के बाद फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। तो आपको क्या होगा कि कंसेप्ट दिमाग में बैठा रहेगा, हाँ इसका ऐसा ऐसा होता है, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो आप लोग भी मेरी ये स्ट्रैटेजी ज़रूर लगा के देखिएगा, तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और रही बाकी साइंस और मैथ्स की बात, तो मैथ्स में तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, उसको पढ़ना ही होगा। आप उसको पढ़कर तो नहीं कर सकते, जब तक मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होता है। तो और इस पेपर 2 में क्या होता है कि 20 मार्क्स के कंटेंट रहते हैं और 10 मार्क की पैडागोजी आती है। पेपर 1 में था कि 15 मार्क की कंटेंट और 15 मार्क की पैडागोजी आती थी। तो कंटेंट नहीं पढ़ा तो भी पैडागोजी के बेसिस पे आप 90 नंबर ला सकते थे, बट इसमें ऐसा नहीं है। और आपने देखा ही था कि पिछले बार का कितना टफ सीटेट का पेपर आया था कि उसमें बिना एनसीईआरटी पढ़े आप वो पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाते थे। मॉडरेट टू हार्ड था। हमेशा पेपर आता था इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू इजी, बट इस बार बहुत हार्ड पेपर आया था। और अब मेरी चाय रेडी है और मैं एनसीईआरटी पढ़ने जा रही हूँ। इस बार बिना एनसीईआरटी पढ़े आप पेपर नहीं क्लियर कर सकते, क्योंकि आपने पिछले बार देखा था कि जो सीटेट का पेपर था उसमें एनसीईआरटी भर भर के पूछी गई थी। ऐसे वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं आप।